तो यही कहना था गाइज कि मतलब इतने सारे नौकरी में नहीं एसएससी कोई भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर कैसे नौकरी में हुआ, फिर कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, वो भी यूआर कैटेगरी से मैं लेते चला गया। मैं 3 नौकरी कर चुका और तीनों मेरी यूआर कैटेगरी से हैं जी। तो यही कहना था गाइज ना, जैसे इस आप ध्यान से समझिए, मतलब एक बार समझिएगा कि मतलब क्या क्या मैं कह रहा हूँ। जैसे ना अभी आईपीएस देखिए, एफसीआई का हो रहा है, एफसीआई का एग्ज़ाम आएगा। फिर हो सकता है ईएसआईसी का एग्ज़ाम आए। एयरपोर्ट अथॉरिटी का तो इस साल मुश्किल ही है। मतलब आईपीएस ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसा लेता है ना, जिसमें कुछ जिसमें ना कुछ चीज़ें बैंकिंग का रहता है, कुछ चीज़ें एसएससी के जैसा रहता है। एसएससी में भी ना उतना मतलब कड़े लेवल का नहीं रहता। जैसे अब देखिए, जैसे एफसीआई का हम बता रहे हैं, एफसीआई में था कि इंग्लिश भी पूछा था, बैंकिंग जैसे पूछा था, और मैथ्स मैथ्स थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर किया था, उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब आप बेसिक से पढ़ रहे हो ना, सीजीएल का प्री या और भी बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो ना, तो उतना कठिन नहीं लगेगा। अच्छा, रीजनिंग में ठीक पूछा था, रीजनिंग। और ये जो जीके था, जीके में स्टैटिक पूछा था। अच्छा, रीजनिंग रीजनिंग में ना मतलब ठीक पूछा था। मतलब जो बैंकिंग कर रहा है ना, तो बैंकिंग क्या बोल रहे हैं, जो पजल्स अगर बढ़िया से बना ले रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसके लिए बढ़िया, मतलब वो सही कर लेगा। अच्छा, तो यही था। और क्या बोलते हैं, ईएसआईसी का, ईएसआईसी में सेक्शनल नहीं था, पूरा एक ही बार सॉल्व करना था। तो आप एक बार में जितना कर सके तो उतना रहता है। अच्छा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ये भी पूरा का पूरा ऐसा ही था। आपको एक बार में शुरू से लेकर लास्ट तक किए, मतलब ये नहीं है, सेक्शनल नहीं था। अच्छा, तो मतलब बनाने का मतलब क्या है, वीडियो बनाने का ये मतलब है ना गाइज, कि ठीक है आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, तो उसके साथ ना, ठीक है आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे तो आप एक चीज़ ये कीजिएगा, आप थोड़ा सा ना हैबिट में ये डाल लीजिएगा, थोड़ा जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना, अब स्टैटिक पोर्शन बैंकिंग वाला नहीं, जैसे कोई भी आप ना जीके या जीएस का, जैसे उसमें हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह, इन सब से ना हो ना, तो रोज़ का आप अभ्यास डाल लेना। मतलब 30-40 मिनट, 40 मिनट ऐसे रोज पढ़ने का, उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आप ऐसे पढ़ते रहो वो चीज़। तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन आपका बढ़िया हो जाएगा। ऐसे क्या होगा ना कि आईपीएस कोई भी एग्जाम करवाएगा, एफसीआई का करवाएगा, एसआईसी का करवाएगा, या ऐसी बेसिस पर और एग्जाम्स करवाएगा, तो उसमें क्या होता है ना, स्टैटिक जो पूछता है ना, वो एसएससी लेवल का पूछता है। और आप अगर शुरू से प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप वो चीज़ ना आराम से वो चीज़ कर ले जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका ओवरऑल पेपर बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो बैंकिंग रहता है ये। तो इससे आपको निकालने में आसानी होगी। मतलब क्या करना है, तो वही अपना स्टैटिक का जो पोर्शन रिवाइज कर सकते हैं, पूरे रिवाइज करिएगा। और एसएससी वाले अगर आप एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए हम ये चीज़ ये बताते हैं कि आपका जीके तो बढ़िया रहेगा। जैसे आईबीपीएस कोई भी एग्जाम करवाएगा, तो आप बढ़िया कर, उसमें से जीके बढ़िया कर लोगे। अब दिक्कत आपको कहाँ फंसती है ना, वो रीजनिंग में फंसती है। जैसे ना मैं जब एफसीआई का मेंस का पेपर दे रहा था, तो रीजनिंग वाले में ना मैं कर लिया था, और डायरेक्शन में वाला मेरा एक गलत था, तो मैं उसे दोबारा देख कर सही किया। मतलब उतने टाइम में मैं, जबकि वो सेक्शनल था, मैं दोबारा सही कर लिया। लेकिन जब मैं आसपास देखा ना, तो मेरे आसपास के दोनों लड़के थे, दोनों का नहीं हो पाया था जी। मतलब दोनों का ना अभी बहुत सारा, मतलब कई सारा क्वेश्चन उन लोग का बाकी रहा था। और वो एफसीआई को मेंस दे रहे थे। मतलब समझ सकते हैं आप ना, कि उसमें क्या होता है ना, स्पीड का ही मैटर होता है। और बैंकिंग वालों में क्या होता है, बैंकिंग वाले स्पीड से वो भी करते हैं। मतलब जैसे जो सीटिंग अरेंजमेंट्स या पजल्स वगैरह रहता है ना, आप कितना कम समय में या कर ले जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कुछ क्वेश्चंस आता है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना करने, हाँ ग्राफिकल वाला बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है। एसएससी में ग्राफिकल वाला पूछता है, लेकिन उतना लेवल का नहीं पूछता है जैसे। और सीटिंग अरेंजमेंट में उतना थोड़ा सा लेवल, उतना लेवल का नहीं रहता है। बैंकिंग वाला में ना थोड़ा सा समय लेता है। तो आप एसएससी वाले हो, तो आपके लिए बस यही कहना है ना कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर वो रीजनिंग का ना, सीटिंग अरेंजमेंट या ये सब का कर लेना। सीटिंग अरेंजमेंट वाले पर, पजल्स वाले पर थोड़ा सा रोज का आप अभ्यास डाल लेना करने का। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई उतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एक बार ख़त्म होता है ना, तो ख़त्म हो जाता है। तो इतना सब चीज़ें कर लोगे ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। आप
जी, जी। क्योंकि मेरा खुद अनुभव रहा है, मेरा खुद एसएससी में नहीं हो पाया, लेकिन इन सब में मेरा हो पाया, तो इतना ये सब चीज़ें कर लेना। जैसे तो यही है गाइस। इंग्लिश इंग्लिश उतना कठिन नहीं पूछेगा, आईपीएस जब भी पूछता है तो सिंपल ही पूछता है जी। बस यही रीजनिंग वगैरह का खेल रहता है, मैथ्स का खेल रहता है। मैथ्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो वो सही है, और रीजनिंग में स्पीड बस मैटर करता है, आपको स्पीड वही आज कितना आगे ले जाता है। और स्टैटी में जीके है जैसे, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आप किए रहोगे, पॉलिटिकल साइंस ये सब आप पढ़े रहोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी करंट अफेयर्स है, तो यही गाइस आप मेहनत करो, हो सकता है वैकेंसी है दोबारा आईपीएस वगैरह आगे कराती है तो आपका सिलेक्शन और बढ़िया से हो। और आप कोई भी एग्जाम्स कर रहे हो, बैंकिंग का कुछ भी कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप किए रहोगे ना तो आपके लिए आसानी रहेगा। क्योंकि देखिए ऐसा नौकरी में ना एक तो फार्म उतना तक नहीं जाता, ठीक है जाता भी है, तो ये सब चीज़ें करोगे तो निकालने में कठिनाई नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा खुद एफसीआई में 112 रैंक पर हुआ था, मतलब ऐसे करके मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है। तो ये है गाइज, आप मेहनत करें, निकाल दें। धन्यवाद गाइज, ऑल द बेस्ट।